बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूं आमिर जफर। जनाब, आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। 9वां मैच था जो कि बारिश के बायस मनसूख हो चुका है और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया है। एक एक पॉइंट तो मिल चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों टीमें आज का मैच हो या ना हो, दोनों सूरतों में पहले ही इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। बांग्लादेश की टीम को बाहर होने का दुख अपनी जगह पर उनको होगा, लेकिन हमें ज़्यादा दुख इसलिए है कि हम होस्ट कर रहे थे, हम होस्टिंग नेशन थे, लेकिन इसके बावजूद हम सेमीफाइनल के लिए या फाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके। अगर इन दोनों टीमों की पिछली परफॉर्मेंसेस की बात कर ली जाए, दोनों टीमों ने आज से पहले दो मैचेस खेले। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच था। न्यूजीलैंड ने 320 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर, और पाकिस्तान सिर्फ 260 रन पर ही ढेर हुई। इस तरह से पहला मैच भी पाकिस्तान हार गई। और दूसरे मैच में पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला था दुबई क्रिकेट स्टेडियम में, और पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 240 रन बनाए 10 विकेटों के नुकसान पर। इंडिया ने बाआसानी यह हदफ हासिल किया, 244 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर, और विराट कोहली ने सेंचुरी भी स्कोर की। इसी तरह बांग्लादेश की अगर बात कर ली जाए तो बांग्लादेश का पहला मैच इंडिया के खिलाफ था। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 228 रन बनाए 10 विकेटों के नुकसान पर, और इंडिया ने बाआसानी 4 विकेटों के ही नुकसान पर 231 रन बनाकर यह मैच जीता। और बांग्लादेश का दूसरा मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ था। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 236 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर, और न्यूजीलैंड बाआसानी 5 विकेटों के नुकसान पर यह मैच भी जीतने में कामयाब रही। इस तरह से जनाब दोनों टीमों का सफर यहीं तक था जो कि इख्तिताम पजीर हो चुका है। अब अगर पॉइंट्स टेबल की बात कर ली जाए ग्रुप ए और ग्रुप बी में, तो ग्रुप ए में हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम के बाहर होने के बाद न्यूजीलैंड और इंडिया, ये दोनों टीमें ऐसी हैं जो कि क्वालिफाई कर चुकी हैं सेमीफाइनल के लिए। और अब अगर ग्रुप बी की बात कर ली जाए तो ग्रुप बी में सिचुएशन होना अभी क्लियर होना बाकी है। इंग्लैंड की टीम तो कल का मैच अफगानिस्तान से हारने के बाद बाहर हो चुकी है, लेकिन साउथ अफ्रीका के 3 पॉइंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के 3 पॉइंट्स हैं और अफगानिस्तान के 2 पॉइंट्स हैं। अब कल का मैच बहुत अहम मैच है जो कि होगा ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का। हो सकता है कल के मैच के बाद फिर यह सिचुएशन क्लियर हो जाए कि कौन सी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी ग्रुप बी में से। आज जनाब पोस्ट मैच गुफ्तगू की जो मोहम्मद रिजवान ने, मैच तो नहीं हो सका, यहीं से इसी गुफ्तगू से हम अपनी आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। मोहम्मद इरफान ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, डॉक्टर हफीज़ साहब मौजूद हैं कनाडा से, और तौफीक उमर कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे स्टूडियोज़ में, फिर उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, आज मैं सबसे पहले आप ही की जानिब आ जाता हूँ। बाकायदा तौर पर ऑफिशियली फाइनली हमारा सफ़र इख्तिताम पजीर हो चुका है। अब हम कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश की भी यही सिचुएशन है। सबसे पहले तो जो मोहम्मद रिजवान ने गुफ्तगू की है उसको एनालाइज करते हैं। उन्होंने कहा कि आगे न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ आ रही है, उसमें अपनी नेशन के लिए अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। हम गलतियां करते रहे हैं, उन्हीं गलतियों की वजह से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। कैसे एनालाइज करेंगे? गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, क्या बात, रात कयामत का इंतजार किया। वाह। ये वादे, ये वईद और ये सीखने का अमल हम सुनते आ रहे हैं और सदियों से सुनते आ रहे हैं। जब से खास तौर पर ये पिछले पोस्ट कोविड क्रिकेट शुरू हुई है तो हमें यही सुनने को मिला। चौथा इवेंट है लगातार कि हम पहले राउंड से बाहर हो जाते हैं। क्या सीखा ये नहीं हमें पता चला। ये तो सुनने को मिलता है कि हमने सीखा, अगली दफा ये गलतियां नहीं करेंगे, कुछ और नई गलतियां करेंगे और फिर इवेंट से बाहर हो जाएंगे। फिलहाल तो यही कुछ हमें नजर आ रहा है। अभी हम न्यूजीलैंड में, लेकिन पिछले मैच में इन्होंने बाद में गुफ्तगू करते हुए ये कहा था डॉक्टर साहब कि हमने शुक्र है कि नई गलतियां नहीं की, पहले ही जो गलतियां करते हैं उन्हीं को हमने दोहराया है। तो ये इनकी अपने आप में कामयाबी है कि नई गलती नहीं करते, जो पुरानी गलतियां उनको दोहराते हैं। मतलब जो कि गलती से बड़ा ब्लंडर है बाय द वे। वो मतलब गलतियां करने वाला जो अमल है वो जारी रहेगा, हाँ नई हो या पुरानी हो। मतलब कहने का ये हुआ। तो अब हम होस्ट थे, इतने तगोदों के बाद, इतनी कोशिशों के बाद, इतने रोड़े अटकने और अटकाने के बाद पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी बिल आकर मुनाकिद हुई, और उसमें हमारी ये परफॉर्मेंस है कि हम तीसरे दिन बाहर बैठ गए जाकर। तो बीइंग होस्ट ये शेमफुल है, बहुत ही पैथेटिक है, बहुत ही मायूस कुन है। फैंस के लिए भी, स्टेक होल्डर्स के लिए भी, क्रिकेटर्स के लिए खुद भी उम्मीद तो है कि होगा उनके लिए भी, लेकिन शायद उनके लिए अब ये रूटीन बन चुकी है
कि पिछले T20 वर्ल्ड कप देख ले, वनडे कप देख ले, उससे पहले एशिया कप देख ले, हर इवेंट की हम पहले राउंड से बाहर हो जाते हैं। तैयारी हमारी, हम भरपूर तैयारी, पहले सुनने को यही मिलता है कि भरपूर तैयारी हमने की थी। वो भरपूर तैयारी का मतलब क्या है, उससे बरामद क्या होता है, उसके बाद पता ये चलता है कि जब टीम अंदर जा रही है तो 2 3 4 5 नई इंडक्शन हो जाती है, उसमें कहां से आती है कुछ पता नहीं चलता। कोई पैराट्रूपर्स आते हैं और कुछ ऐसी पॉलिटिकल किस्म की चीजें होती है कि वो कोई नाम लेना उनको गवारा नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। बहरहाल टीम बिल आकर धड़ाम से गिरती है और हम फिर यही तकरीर सुनते हैं जो बारहा सुन चुके हैं, बारहा कप्तानों से सुन चुके हैं कि डेफिनेटली वी विल इंप्रूव एंड डेफिनेटली वी ऑलरेडी लर्नड दीस ऑल थिंग्स एंड मोमेंटम वेंट ओवर देयर एंड मोमेंटम केम टू मी एंड नेक्स्ट टाइम वी विल परफॉर्म बेटर। और वो नेक्स्ट टाइम हमें कभी नहीं आया, पता नहीं कब आएगा और कब हम सीख पाएंगे इन चीजों से। ठीक, डॉक्टर साहब मैं इरफान की जानिब बढ़ता हूँ। इरफान, आप ये बताइए, आपने रिजवान की गुफ्तगू सुन ली, जिस तरह से डॉक्टर साहब मायूसी का भी इजहार कर रहे हैं, शेर भी उन्होंने एक तो पढ़ के सुना दिया। आपके इस वक्त क्या जज्बात हैं? इससे पहले तक तो चलें, या जो पहली भी आपने ट्रांसमिशन की उसमें बात की कि आज का मैच हो सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसमें टीम क्या होगी। अब फाइनली जब हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं और आखिरी मैच भी हमने नहीं खेला, आप तो इस हक में थे कि आज का मैच ना हो, बारिश की नज़र ही हो जाए। हालांकि हमारी ख्वाहिश थी कि आज का मैच हो, कोई एक टीम तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ले। नहीं, असल में मैंने सुबह ही कहा कि अगर नहीं मैच होगा ये है कि दोनों टीमों की इज्जत रह जाएगी। इस तरह एक को ज़्यादा मैच हारने पड़े थे, अभी चलो दोनों 1-1 पॉइंट के साथ अपने अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। पाकिस्तानी थे अपने घरों को वापस जाएंगे और बांग्लादेश वापस वहाँ पर जाएंगे। तो अभी आते हैं बात उसके रिजवान ने बात वही की, हम बार बार ये काफ़ी देर से यही सुनते आ रहे हैं कि जो हम गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि हम गलतियों पे गलतियां करी जा रहे हैं। एक गलती हो तो चलो उस पर कंट्रोल हो जाता है, जितनी गलतियां हैं अगर एक पे करते हैं तो 2 और बीच में आ जाती हैं। तो इसलिए हमें इस तरह की बातें सुनने के हम काफ़ी देर से आदी हो गए। तो अभी इन चीज़ों को ख़त्म करके हमें इस तरह के बड़े टूर्नामेंट के लिए बड़ी तैयारी होनी चाहिए। जिस तरह उसने बोला कि हम गलतियाँ बहुत की हैं लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं कर सके, और यही चीज़ उसने खुद भी बोला कि जो 2-3 साल से जो लड़के साथ कैरी कर रहे थे, खेल रहे थे, लास्ट टाइम पे देखें एक साइम अयूब अनफिट होने के बाद हमें 2-3 ऐसे स्पेस बीच में आ गई जहाँ पे हम उनको फिल करना मुश्किल हो गया हमें। तो यही चीज़ें हैं कि हमें इन एक प्लेयर अनफिट हो, उसके पीछे 2-3 प्लेयर उसके पीछे बैठे हों, तो फिर भी आप जितने भी प्लेयर हैं परफॉर्म करते हैं और उनको डर भी होता है यार मेरी इस मैच में परफॉर्मेंस नहीं होगी तो मैं अगले मैच में चेंज होगा, मेरे पीछे एक लाइन बनी हुई है। ये हमें करना पड़ेगा। नहीं तो इरफान, ये जो बात है उससे पीछे जो प्लेयर्स तैयार होने चाहिए थे, साथ आपने जो बात की है कि हमने कुछ प्लेयर्स को कैरी किया हुआ था, उनके जो नाम है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर हम लोग उसका भी डिटेल्ड एनालिसिस आज करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि हम पाकिस्तान की जहां पर बात कर रहे हैं, आ चुके बांग्लादेश का भी मैच था, बांग्लादेश की टीम ने आपको क्या लगता है कहां कहां पर गलतियां की? जिस तरह से हम अपनी टीम की सिलेक्शन पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, हर जगह पर क्वेश्चन उठाए जाते रहे हैं, क्या वहां पर भी इस तरह क्वेश्चन उठाए जाते रहे हैं सिलेक्शन पर, या सिर्फ वो टीम परफॉर्म नहीं कर पाई इसलिए बाहर हुई इतनी जल्दी? मुझे लगता है कि बांग्लादेश की टीम के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थी। जितनी भी ऑप्शंस थी उन्होंने अच्छे तरीके से इस्तेमाल जरूर की। हो सकता है कोई एक आध इंजर्ड हो प्लेयर वो ना खेल सको। शकीब अल हसन रिसेंट पास में जो बाहर हुए मेरे ख्याल टीम से, और उसके अलावा तमीम इकबाल, लेकिन दे आर टू ओल्ड नाउ, उनको जाना ही था बाहर, आज नहीं तो कल उन्होंने जाना था। तो उस लिहाज से अगर मैं सिलेक्शन को देखूं तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश ने सिलेक्शन में एटलीस्ट कोई ज्यादा गलतियां की होगी। बाकी लेकिन उनकी परफॉर्मेंस उतनी शानदार नहीं रही कि अगर आप देखें तो इस टूर्नामेंट में अगर कह सकते हैं ऑन पेपर्स अगर कहें तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान, जिसने गलत प्रूव कर दिया हम सबको कल के मैच में। अदरवाइज यही दोनों टीमें कमजोर थी ऑन पेपर्स। तो बांग्लादेश ने कम से कम वो देखिए, अगर आपके 35 पर 5 आउट होने के बाद भी उन्होंने कम से कम बैक किया और एक अच्छा टोटल खड़ा कर दिया। एटलीस्ट उन्होंने मैच में रहे, इंडिया के खिलाफ 228 तक ले गए, कम से कम मैच एंड तक तो गया ना, ठीक है। बाकी उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हमारी तरफ उन्होंने भी खेला, लेकिन ओवरऑल देखें तो उनकी टीम से तवक्कुआत इतनी ज्यादा वाबस्ता थी भी नहीं। हमारा उनसे कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता कि इसका मतलब है कि आप जो कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को वो बॉटम की टीम से कर रहे हैं, तो ये तो मतलब तकाबली जायजा ही गलत हो गया सिरे से। आपने कंपीट करना है तो बड़ी टीमों से करना है। सेमीफाइनल के लिए आप अगर आप देख ले पूल देखें तो 4 में से अगर, और डॉक्टर साहब कुछ ही दिन पहले तो हमने इतना बड़ा चेज भी किया ना एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो पूरी दुनिया की एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत ज्यादा जुड़ गई और हम खुद को भी कोई बहुत बड़ी बला समझना शुरू हो गए थे।
सर देखिए, जो पाकिस्तान के आमिर, जो पाकिस्तान के हालात वाक़यात है ना, पाकिस्तान पिछले 7-8 सालों में जिस तरह की टीम बन के रह गई है, ये टोटल फ्लूक पे खेलती है। और फ्लूक देखें 10 मैचों में एक ही लगता है, वो चाहे साउथ अफ्रीका के खिलाफ लग जाए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लग जाए, या किसी भी टीम के खिलाफ लग जाए। फ्लूक में इसी में से फिर ये भी तो देखें, हम अमेरिका से भी तो मैच हारे हुए हैं T20 का। मतलब जिस टीम को कोई जानता तक नहीं है, जो टीम ही नहीं है सिरे से, लोगों को पकड़ धकड़ के उन्होंने टीम बनाई हुई है, कनाडा हो गया या अमेरिका हो गया, वहां से भी हम हारे हुए अमेरिका से और T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए उस मैच की वजह से। तो इससे अंदाजा कर लें कि हमारी जो परफॉर्मेंस है ना, वो बिल्कुल टोटल या तो इंडिविजुअल बेस्ड होती है, किसी बॉलर ने परफॉर्म कर दिया, या किसी बैट्समैन का वो चल गया बैट तो उसे परफॉर्म कर दिया तो हम मैच जीत गए। अदरवाइज मैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस की बात भी डिटेल में करूंगा। तौफीक भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं, तौफीक को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। तौफीक, सबसे पहले तो रिजवान की गुफ्तगू हमने सुनी है, उन्होंने कहा है कि अब हम न्यूजीलैंड में जो सीरीज के लिए जाएंगे वहां पर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, अपनी नेशन के लिए, अपनी नेशन को खुश करने के लिए कोशिश करेंगे, और गलतियों की वही बात कि गलतियां होती रहती हैं, हुई हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। देखिए आमिर, बिल्कुल वे फॉरवर्ड होना चाहिए। नो डाउट कि आपको जो अब हमने यहाँ पे जिस तरह की क्रिकेट खेली है, वो तो किसी सूरत भी क्रिकेट तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि सिलेक्शन से स्टार्ट करें ना कि हमारी टीम की जो सिलेक्शन थी वही कंडीशंस को सामने रखते हुए या उस तरह से ठीक नहीं हुई। ठीक है, हम अब कल आपने देखी जो आकिब भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कल भी इसको वो कर रहे थे कि डिफेंड कर रहे थे कि जी हम एक स्पिनर के साथ गए हैं तो हमारे पास 2 नॉन रेगुलर स्पिनर्स थे। लेकिन ये किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं था इन कंडीशंस में आमिर कि आप किसी मतलब ऐसी, और स्पेशली जब आपको पता है कि आपने एक मैच अपना दुबई में खेलना ही खेलना है, तो वहां पे तो बॉल टर्न होता ही है। और स्पेशली आप देख लें वहां पे जितने मैचेस हैं, तो इसलिए देखें इंडिया ने अच्छी तरह से अपनी वो कंडीशन को रीड किया, वो 3 स्पिनर्स के साथ वहां पे आया हुआ है। तो हमने तो पहले तो गलती सबसे जो थी वो हमारी सिलेक्शन। आपको पता है कि विराट कोहली जो है वो लेग स्पिनर में थोड़ी स्ट्रगल करता है, और हम एक लेग स्पिनर ऐड कर सकते थे। सर आप देखें ना, आपके इंडिया अगेंस्ट इंडिया आपके जब से सबसे अच्छी बॉलिंग किसने की? अबरार ने 10 ओवर में 28 रन की दिए और 1 आउट भी किया, और विराट कोहली ने उसको बड़ा प्रेज किया सोशल मीडिया पे भी। आपको पता है, देखिए अगर आप एक आध स्पिनर आपका और होता तो मे बी लेकिन रिजल्ट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। आकिब जावेद ने कल ये भी कहा है कि हम 5 बॉलर्स के साथ तो खैर नहीं जा सकते थे, हालांकि कॉम्बिनेशन ये होता है कि 5 बॉलर्स और 6 बाकी प्लेयर जिनमें बैटर्स हो या 1-2 ऑलराउंडर्स हो। चले, अगर आप बात कर रहे हैं सिलेक्शन की, तो सबसे पहले जो रिकी पॉन्टिंग है वो कहते हैं कि रिजवान और बाबर, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है या इन दोनों से जो उम्मीदें वाबस्ता थीं वो उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। अब रिजवान और बाबर इलेक्शन पर तो कोई क्वेश्चन नहीं था, अब ये उम्मीदों पर पूरा क्यों नहीं उतरे या इन्होंने परफॉर्मेंस क्यों नहीं दी, इस पर बात करेंगे। लेकिन अब एक ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, कल आकिब जावेद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फाइनली कल भी हमें इस बात का इल्म था कि अब हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं। तो भी उनसे सवालात पूछे गए सहाफ़ियों की जानिब से, उन्होंने जवाबात भी दिए। मेरा जो पैनल है, तीनों की अपनी अपनी राय होगी, लेकिन कुछ हद तक मैं उनकी बातों को, आकिब जावेद साहब की बातों को सेकंड भी करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि चलें ठीक है, हमें सिलेक्शन में इशू ये है कि हमारे पास एक स्पिनर कम था, फुल टाइम स्पिनर कम था, वो हमने नहीं रखा। हमारे पास एक ओपनर कम था, वो हमने नहीं रखा। अब्दुल्ला शफीक को हमने ट्राई किया साउथ अफ्रीका में, तीनों वनडे हमने खेले, वहां पर जाकर हिस्ट्री बनाकर आए, लेकिन अब्दुल्ला शफीक तीनों बारियों में 0 पर आउट हुए। इसलिए हमने बाबर को खिलाने का फैसला कर लिया। अब पॉइंट ये है कि जो बाकी 9 खिलाड़ी, 2 को हम निकाल देते हैं, ग्राउंड पर मौजूद थे, उन्होंने क्या परफॉर्म किया। हमने 2 मैचेस में 51.2 ओवर्स डॉट बॉल्स खेली हैं, यानी कि 2 मैचों में हमने 1 मैच डॉट बॉल्स खेल दी हैं। उसका जो खमियाजा है वो हम लोग भुगत रहे हैं। उसका आंसर क्या सिलेक्शन कमेटी ने देना है? उसका आंसर तो उन्हीं लोगों ने देना है जो ग्राउंड में खेल रहे थे। रिकी पॉन्टिंग ने बात की पाकिस्तानी टीम पर, उन्होंने कहा कि रिजवान और बाबर उनकी नज़र में जिम्मेदार हैं, इसलिए कि वो लीडिंग प्लेयर्स थे। जब वही परफॉर्म नहीं कर पाए तो बाकी टीम कैसे परफॉर्म करती? डॉक्टर साहब, इस सारी सिचुएशन पे सबसे पहले मैं आपके कमेंट्स लेना चाहूँगा। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? क्या आकिब जावेद की किसी भी बात को आप सेकंड करते हैं या फिर हर बात से डिसएग्री करते हैं? एग्रीमेंट डिसएग्री वाली बात ही नहीं है आमिर भाई। सिंपल सी बात है कि वो खुद एडमिट कर रहे हैं, इनकी बात अगर सुने, एक ही फिक्र अगर उन्होंने कहा कि इससे बेस्ट हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है लोग।
बाबर उन्होंने कहा जो भी है परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उनका कहने का मतलब ये था, जो मुझे समझ आ रही थी, कि बाबर का मुतबादल बताए मुझे, कोई नहीं है मुतबादल आपके पास आपका। डॉक्टर साहब यही मेरा पॉइंट है कि आपके पास और कौन से प्लेयर थे। बाबर के मैं अगर आपके साथ स्टेट शेयर कर दूं तो 128 ओडीआई उन्होंने खेले हैं, 6106 रन बनाए हैं। पिछले दिनों में ही आपको पता है उन्होंने 6000 फास्ट रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। 55.50 की उनकी एवरेज है। हमारा कोई भी एक प्लेयर इस वक्त पूरे स्क्वाड में या पूरी टीम में ऐसा नहीं है जिसकी एवरेज 55 हो। अब अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो सिलेक्शन तो उसके बाद आती है ना, और यहां पर हर जगह पर बैठ के सबसे पहला क्वेश्चन सिलेक्शन पर हो रहा है जी। और उसके बाद अगर आप ओपनर्स की बात करें तो एक ओपनर तो वैसे इंजर्ड होकर बाहर चला गया, दूसरा ओपनर जब इंजर्ड हुआ विद इन द फील्ड, तो हम जो उनकी जगह पर लेके आए उनकी परफॉर्मेंस आपने देख ली। 28 बॉलों पर 10 रन, 38 का स्ट्राइक रेट। तो इससे यही साबित होता है कि आपके पास कोई ज्यादा ऑप्शन थी ही नहीं। बार बार हम सिलेक्शन की बात करेंगे, हम बैलेंस की बात कर सकते हैं कि थोड़ा सा बैलेंस बेहतर हो सकता था। इवन आप अब्दुल्ला शफीक को वापस लाते हैं, बल्कि उसको तो मुझे लगता है कि उसको बाहर निकालना ही नहीं चाहिए था, खास तौर पर उस वक्त जब साइम अयूब इंजर्ड हो चुके थे। उसके बाद उनके बाहर निकालने का जवाब नहीं बनता था, इसलिए कि बाबर की भी पोजीशन ठीक रहती, वो वन डाउन रहते, और बाद में आपका सारे का सारा ऑर्डर भी ठीक रहता। उसकी वजह से ऑर्डर भी आपका चेंज हुआ और वो सारे का सारा बैटिंग ऑर्डर आपका डिस्टर्ब हो गया। और उसके बाद देखिए, अगर नीचे अभी आकिब साहब ने कहा कि हमारे तीनों बॉलर जो है फास्ट बॉलर तीनों बेस्ट हैं। इन बेस्ट बॉलर्स की पिछले 5 मैचों में अगर आप एवरेज देखे उठा के, 3 विकेट पर विकेट जो एवरेज है वो 50 रन प्लस है। तो ये बेस्ट नहीं है, आकिब साहब कहने की बात ये है। लेकिन अगेन फिर हम यही बात करेंगे कि जो उनके पीछे बैठे हुए थे, क्या वो बेस्ट थे और ये बेस्ट नहीं खेल रहे थे? नहीं, ऐसी बात नहीं। वहां भी हमारे पास मुतबादल नहीं थे। ले दे कि अगर थोड़ी बहुत बात हो सकती है तो वो सुफियान मुकीम पर हो सकती है, लेकिन उस पर भी इतनी ज्यादा नहीं हो सकती कि उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं था। तो इस तरह अमूमन टीमें रिस्क नहीं लेती इस तरह की पोजीशन में। देखिए, अगर कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया के 4 बॉलर नहीं आए, फास्ट बॉलर स्कॉट बोलैंड को भी साथ। ऑस्ट्रेलिया का अपना कैप्टन नहीं है, उसके यहाँ पर स्टीवन कप्तानी कर रहे हैं, फिर भी वो रिकॉर्ड बना देते हैं। फिर भी रिकॉर्ड बनाते हैं, 4 बॉलर आपके हैं ही नहीं, और फिर भी वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो पाते हैं। इरफान, मुझे आप बताइए, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने अब्दुल्ला शफीक की बात की है, चले हमें एक ओपनर और चाहिए था, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को हमने इसलिए कंसिडर नहीं कि साउथ अफ्रीका में 3 मैचेस हमने जीते, वहाँ पर जाकर हिस्ट्री बनाई, हमने रिकॉर्ड बनाया, लेकिन अब्दुल्ला शफीक तीनों मैचेस में 0 पर आउट हुए। एक में 1 गेंदें खेली, एक में 2, एक में 3। तो आपको लगता है कि स्टिल अब्दुल्ला शफीक को स्क्वाड में होना चाहिए था क्योंकि स्क्वाड में ही नहीं थे, या फिर जिस तरह सिलेक्शन की गई वो ठीक थी? नहीं, असल में जैसे वो कह रहे हैं कि पीछे कोई प्रोडक्ट नहीं थी, तो फिर आपके लिए ऑप्शन तो ज़ाहिर वही बनती नहीं बचता, या वही तो बचता उसको ही आप साथ कैरी करते। आपको पता भी था हमारा एक जो था अपना अनफिट हो गया, उसकी जगह वही बनती है। तो मेन कहने का मतलब ये है कि बीच में हमें जो खुशदिल आया या दूसरा फ़हीम आया, अगर हमने उनको खिलाना नहीं था तो हमें उनकी जगह रखना चाहिए था। कोई स्पिनर रख लेते, रेगुलर स्पिनर कोई भी होता, ठीक है, आप सामा को ले आते और स्पिनर है उनका क्या साफ ही कहने का मतलब यह है कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। वो भी अपनी बात पे सच्चे हैं, इसलिए कि हमारे पास इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्ट नहीं है। वो किसने बनानी है? हम कोचेज नहीं बनानी है। वो कौन बनाएगा? हम ग्रुप बनाएंगे तो उसमें से लड़के निकलेंगे। तो ये हम कहना तो हमारे लिए आसान है, लेकिन हम वहाँ पे जाके फिर जब ऑन द ग्राउंड जाते हैं, जाके कंडीशन है, उस टाइम नहीं फिर हम ये काम करते हैं। लेकिन हमारे पास हारने के बाद एक्सक्यूज तो हर एक के पास बहुत होता है, लेकिन हमने इस चीज़ को करना क्यों, हम पिछले 3-4 साल से या 3-4 साल जो इवेंट हुए हैं, सॉरी आईसीसी का, उसमें हम यही चीज़ ले कर रहे हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया में गए, मिडिल ऑर्डर हमेशा कोलैप्स करता है, वही चीज़ है। हम अभी तक कोई इस तरह का क्या कहते हैं, अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद जैसा ऑलराउंडर नहीं, बैटिंग ऑलराउंडर फास्ट बॉलर नहीं को लेके आ सके। आप अगर स्पिन में हैं तो स्पिन हमारे पास कोई इस तरह का नहीं है जिसको हम आंखें बंद करके कहें भाई ये पूरी टीम मिडल में आके उनको टफ टाइम देगा। तो ये चीज़ें हमें बनानी पड़ेंगी। हम बात तो कहते नहीं है, लेकिन वो बनाएगा कौन? अब हमने पीसीबी ने ग्रुप बनाना है, जो भी आप आकब भाई भी हैं और दूसरे जितने चीफ सिलेक्टर हैं, जितने भी
भी मेंबर हैं वो बैठ के जो आपने परफॉर्म किया डोमेस्टिक में लड़के उनको लेके आए, उनको फिर बताएं। भाई पीसीबी ने 5 मेंटोर्स हायर किए हैं, पर मंथ 50 लाख एक मेंटोर की सैलरी है, और इस बात को भी 6-8 महीने गुजर चुके हैं जब उनकी हायरिंग हुई है। तो पहले तो ये बताएं कि वो 6-8 महीने में उन्होंने क्या किया है। चलें, इस पर ये जो आपने एक जुमला बोला है कि ये टीम बनानी किसने है, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। पहले तो तौफीक जी मैं आप ही की जी प्लीज। मैं एक इसमें ऐड एक चीज़ ज़रूर करूँगा। अभी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम साइम अयूब की जगह हमने खुशदिल शाह को रखा, और वो उसका रीज़न उन्होंने ये दिया था कि साइम अयूब भी 3 से 4 ओवर 5 ओवर कर लेता है, पार्ट टाइम निकाल लेता है, और खुशदिल शाह भी 5-6 ओवर निकाल लेता है। देखें, आप एक रेगुलर ओपनर जो है वो आपका बाहर हुआ, आपने नंबर 6 का बैटर उसको रिप्लेस के लिए रख लिया, और वो किस बुनियाद पे कि वो उसका जो पार्ट टाइम काम है, मतलब उसका पार्ट टाइम वो उसका काम है, वो मेन बॉलर नहीं है, तो वो रिप्लेसमेंट उसकी बनती नहीं है कि अगर एक ओपनर बाहर हुआ है तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट ओपनर की ही बनती है। लेकिन वहां पे फिर क्वेश्चन ये है ना कि वहां पर उसकी जगह पे किसको लेकर आते हैं? देखिए, आपने इमाम को बाद में लेके आए ना, आप क्यों नहीं उसको कॉन्फिडेंस पहले देते कि जी आपको हम पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में साथ रखेंगे, ठीक है। आपने वो बैटर आपने बाबर आजम से ओपन करवा दी, जो कि जो आपने एक आपका सेटल बैट्समैन है जो नंबर 3 पे जिसकी सारी परफॉर्मेंसेज हैं। अगर कोहली ने अगर विराट ने अगर 100 किया तो उसको क्या अगले मैच में वो ओपन करवा देंगे? नहीं। अगर उनका ओपनर अनफिट होगा तो उसको रिप्लेस उनका ओपनर करेगा। इमामुल हक की जो पिछले इससे पहले परफॉर्मेंसेज चल रही थी उसकी बिना पर, और अभी जो एक मैच खेला उसमें भी आप परफॉर्मेंस देख लें, तो क्वेश्चन तो यही था कि ऑन ग्राउंड इमाम के स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। मेरे सामने स्टैट्स हैं, 73 मैच उन्होंने ओडीआई के खेले हैं, 3148 रन बनाए हैं, जो हाईएस्ट है वो 151 है, और 47.69 की एवरेज है। लेकिन इशू ये है कि स्टैट्स तो अच्छे हैं, उन पर यह भी तनकीद होती थी कि आपने सिलेक्टर्स पर कि आपने पेपर्स देख के टीम सिलेक्शन कर ली, लेकिन स्टैट्स अच्छे हैं, बट अगर एक बंदा ग्राउंड पर परफॉर्म नहीं कर रहा तो देन व्हाट? आमिर, देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास अगर पीछे नहीं है ओपनर, तो ऐसा नहीं है कि आपका जो एक सेटल प्लेयर है जो जिस नंबर पे परफॉर्म कर रहा है आप उसको उठा के ऊपर फेंक दें कि जाके आप खेलें, और वो भी उसकी भी फॉर्म खराब हो जाए। ऐसा ये कहीं पे भी नहीं होता। अगर आपने बाबर एज ए ओपनर आप समझते हैं कि वो फेल हो चुके हैं ओडीआई में? बिल्कुल, आप उसको स्टैट्स उठा के देख लेना, जो भी परफॉर्मेंस है उनको देख लेना, दोनों देख लें उठा के, उसकी किसी भी जगह उसकी जितनी भी परफॉर्मेंसेज हैं वो नंबर 3 पे हैं। नंबर 3 पे है, ठीक है जनाब। वो ये जो इरफान ने भी बात की है ना कि टीम किसने बनानी है, इस पर इंडियन एक प्लेयर हैं जो कि गुज़िश्ता प्लेयर रह चुके हैं, 80s 90s में खेलते रहे हैं, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ बातें की हैं, वो ब्रेक के बाद मैं आपसे शेयर करूंगा, और फिर हम इस सवाल को भी इसका जवाब अखज़ करने की कोशिश करेंगे कि ये टीम बनानी आखिर किसने है। अभी एक ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जनाब, ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे उसी को कैरी करते हैं। युवराज सिंह इंडियन बैट्समैन, बल्लेबाज, साबिक कप्तान, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनके वालिद युवराज सिंह, उनका बयान एक मेरी नज़र से गुजरा, वो तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि अपने पैनल से और आपसे शेयर करूँ। कहते हैं कि मुझे कोचिंग के लिए टीम दे दें, मैं 1 साल में टीम खड़ी करके दिखाऊंगा और तुम सब याद रखोगे। ये पाकिस्तानी टीम के लिए बात कर रहे हैं।